चलो चलाए कागज की नाव। बारिश की बूंदें घास पे गिरती, टिप टिप पानी पड़ता खिड़की पर। काले बादल घुमड़े आते, आसमान में गड़गड़ करते। चमक उठे हरे पेड़ सा, गड्ढों में है गंदला पानी। छत पर बरसे, खेतों में बरसे, चारों ओर बारिश की बूंदें। टिप 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 टिप। मैं हूँ सूखी, देखो कैसे। हुआ अजूबा ऐसा कैसा, दोस्तों तुम जानते हो क्यों? ठीक, क्योंकि मैं घर के भीतर हूँ और घर हमें भीगने से बचाता है। मीनू, कितनी सुंदर कविता है, मगर मुझे बारिश में घर के भीतर रहना पसंद नहीं है। मुझे बाहर जाकर खेलना पसंद है। आओ चलकर पानी में कागज की नाव तैराएं। चीनू, मैं भी कागज की नाव तैराऊंगा, मगर कागज की नाव कैसे बनाते हैं? मैं बताता हूँ इसे बनाने का तरीका। दोस्तों, क्या तुम भी मेरे साथ कागज की नाव बनाओगे? पहले एक कागज लो। हमें कागज की नाव बनाने के लिए वर्गाकार कागज चाहिए। तो पहले इसे ऐसे मोड़ें और फिर इस हिस्से की ऐसे मोड़कर फाड़ दें। अब तुम्हें इस कागज को पहले बीच में मोड़ना है और फिर बीच में से दोबारा मोड़ना है। ओह, अब यह वर्ग लग रहा है चीनू। ठीक कहा। अब एक हिस्से को इस तरह मोड़ो और बाकी 3 हिस्सों को दूसरी तरफ मोड़ दो। अब यह त्रिभुज जैसा लग रहा है। अब बीच में अपना हाथ रखकर इसे ऐसे मोड़ो। अब धीरे से दोनों किनारे बाहर खींच दो। अरे वाह, नाव तैरने के लिए तैयार है। चीनू, मेरी नाव भी तैयार है। आओ बाहर चलकर अपनी नाव तैराएं। मीनू, चीनू की नाव तुम्हारी नाव से तेज जा रही है। उस कुत्ते को देखो, वह बारिश का पानी पी रहा है। हाँ बस, पशु नदियों, झीलों, तालाबों और वर्षा का जल भी पीते हैं। जंगली जानवरों या आवारा पशुओं को कोई पानी नहीं देता। उन्हें अपने आप खोजकर पानी पीना पड़ता है। उन्हें स्वयं पानी ढूंढना पड़ता है। हाँ बस, जंगल में भी हाथी, बाघ, हिरन और अन्य पशु पानी के गड्ढों में से पानी पीते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने और बढ़ने के लिए पानी चाहिए। उन्हें पानी पीना आवश्यक होता है। इसलिए वर्षा होने पर वे बहुत खुश होते हैं। राजा, तुम किस्मत वाले हो कि मीनू और चीनू रोज कटोरे में तुम्हें पानी पिलाते हैं। मीनू, क्या ये पेड़ भी बारिश का पानी पीते हैं? हाँ बस, पेड़ और पौधे भी बारिश होने पर बहुत खुश होते हैं।
क्या तुमने किसी को सड़क पर पेड़ों को पानी देते देखा है? नहीं, मैंने इन पेड़ों को पानी देते हुए किसी को नहीं देखा। लोग केवल घर पर लगे पेड़ पौधों का ख्याल रखते हैं और उन्हें पानी देते हैं। ठीक कहा बज़। तो क्या तुमने सोचा कि इन पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी कहाँ से मिलता है? इन्हें बारिश से पानी मिलता है। इसलिए बारिश होने पर ये बहुत खुश होते हैं। बारिश के बाद तुमने पेड़ पौधों पर नए हरे पत्ते आते हुए देखे होंगे। बारिश के बाद सभी पेड़ों और पौधों का नया खिला रूप दिखाई देता है। पूरा संसार हरा और प्रसन्न दिखाई देता है। मुझे भी बारिश पसंद है, मगर मुझे अधिक बारिश अच्छी नहीं लगती। मुझे भी अधिक वर्षा अच्छी नहीं लगती। अधिक वर्षा अच्छी भी नहीं होती। यह फसलों को नुकसान पहुंचाती है और नष्ट करती है। अधिक वर्षा से बाढ़ भी आ सकती है और लोग बेघर हो जाते हैं। किसानों को भी अधिक वर्षा पसंद नहीं है। पिताजी कहते हैं कि सही समय पर वर्षा की सही मात्रा ही किसानों और उनकी फसलों की मदद करती है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी बारिश पसंद है, मगर मुझे बिजली चमकने और बादलों की गड़गड़ाहट से बहुत डर लगता है। देखो कितना अंधेरा है। तुम्हें बिजली और गड़गड़ाहट से डर क्यों लगता है? तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अधिक बिजली चमकने पर कभी पेड़ के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए। अगर यह पेड़ पर गिरती है तो तुम पर भी मुसीबत आ सकती है। नहीं तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो चीनू, गहरे काले बादलों को देखो। क्या इसमें कुछ आकार दिख रहे हैं? देखो, वह बादल उड़ते हुए राजहंस जैसे दिख रहे हैं। ओह, कितना सुंदर है। यह उड़ते हुए हंस जैसा दिख रहा है, मगर उस तरफ देखो। क्या यह अपनी टांगे उठाए खड़े घोड़े जैसा नहीं दिखता? ओह हाँ, लग रहा है। देखो, सूर्य बादलों में से झांकने की कोशिश कर रहा है। मीनू, चीनू, इधर देखो। देखो, वहाँ कितना सुंदर इंद्रधनुष है। ओह, यह कितना सुंदर है। मुझे सातों रंग दिख रहे हैं। दोस्तों, क्या तुम्हें भी 7 रंग दिख रहे हैं? क्या तुम इंद्रधनुष के रंगों का नाम ऊंची आवाज में बोलोगे? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, संतरी और लाल। मीनू, इस छतरी को देखो, यह भी रंग बिरंगी है। देखो, इसमें कितने सारे रंग हैं। मगर क्या तुम दादी माँ से मेरे लिए छोटी बरसाती लाने को कहोगी? हाँ बस, बरसाती भी तुम्हें बारिश से बचाएगी। बरसाती पहनकर बारिश में घूमने पर भी तुम सूखे रहोगे। दोस्तों, क्या आज तुम्हें हमारा बारिश का गीत पसंद आया? क्या तुम जानते हो कि हमें पानी कहाँ-कहाँ से मिलता है? हमें पानी मिलता है कुएं से, समुद्र से, नदी से, झील से
तालाब से? हमें हैंडपंप से भी पानी मिलता है। ठीक कहा बस। दोस्तों, क्या तुम सोच सकती हो कि हमें पानी और कहाँ से मिलता है? सोचो सोचो। क्या तुम खाली स्थान भरने में पक्षी की मदद करोगे? वर्षा से पहले हमें आसमान में दिखाई देते हैं। वर्षा से पहले हमें आसमान में काले बादल दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वर्षा के बाद पेड़ पौधों पर उगते हैं। वर्षा के बाद पेड़ पौधों पर नए ताजे पत्ते उगते हैं। पर्याप्त जल न मिलने पर पेड़ पौधे जाते हैं। पर्याप्त जल न मिलने पर पेड़ पौधे सूख जाते हैं। पेड़ पौधे अपनी आवश्यकताओं के अधिकांश जल से ही प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे अपनी आवश्यकताओं के अधिकांश जल वर्षा से ही प्राप्त करते हैं। वर्षा से पहले हमें आसमान में काले बादल दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वर्षा के बाद पेड़ पौधों पर
नए ताजे पत्ते उगते हैं। पर्याप्त जल न मिलने पर पेड़ पौधे सूख जाते हैं। पेड़ पौधे अपनी आवश्यकताओं के अधिकांश जल वर्षा से ही प्राप्त करते हैं। क्या तुम यह जानने में बस की मदद करोगे कि वर्षा होने पर क्या होता है और वर्षा न होने पर क्या होता है? इंद्रधनुष। वर्षा होने पर होता है कागज की नाव तैराना। वर्षा होने पर होता है सूखी जमीन। वर्षा न होने पर होता है पेड़ पौधों पर नए ताजे पत्ते। वर्षा होने पर होता है छाता। वर्षा होने पर होता है पसीना। वर्षा न होने पर होता है बरसाती। वर्षा होने पर होता है
मोर नाचता है। वर्षा होने पर होता है बिजली चमकना और बादल गरजना। वर्षा होने पर होता है पोखर। वर्षा होने पर होता है सूखे पौधे। वर्षा न होने पर होता है काले बादल। वर्षा होने पर होता है